कि कब्रें बहुत ज़्यादा हैं, जगह नहीं है। एक मिनट, आवाज़ें आना इतना नॉर्मल हो गया है ना। ओए 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 ओए, अच्छा पीछे क्यों हो रहा है? कुछ नज़र आया क्या? रिकॉर्ड पे था ना? रिकॉर्ड तो था, यहाँ से पूरा साइड है। यहाँ देखें, कोई वाइट चीज़ नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे कोई मखलूक है तो क्या वो मेरे पीछे आ सकती है? पीछे मतलब मेरे घर पर नहीं आना भाई, मतलब क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इस वक्त पापोश नगर के कब्रिस्तान में। देखा जाए तो इस कब्रिस्तान में जगह ख़त्म हो चुकी है। बेतहाशा बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान है और इसमें जगह ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये बैन हो चुका है यहाँ पे किसी की भी कब्र बनाना। बट इलीगली ऑफ कोर्स लोग आते हैं, अपने चाहने वालों की कब्र यहाँ पर लेते हैं और उनको यहाँ पे दफनाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे तारिक रोड का कब्रिस्तान हो गया, बेशक वो ओवरफ्लो हो गया है, कब्र के ऊपर कब्र के ऊपर कब्र के ऊपर इमारत बनना शुरू हो गई कब्रों की, लेकिन वहाँ पर लोग जाते हैं, कब्र लेते हैं और अपने प्यारों को दफनाते हैं। सेम गोज़ हियर एज़ वेल, यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं कि कब्रें बहुत ज़्यादा हैं, जगह नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर, पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के कहने पे, कि कमेंट सेक्शन में हमेशा ये आया है कि अज़लान भाई पापोश नगर का कब्रिस्तान आप जाएं, पापोश का मशहूर कब्रिस्तान है, आप वो जाएं। तो आ चुका हूँ यहाँ पर आप लोगों के कहने पर। अभी तक जो मैंने देखा है ये कब्रिस्तान, जितना भी एक्सप्लोर किया है हमने, जितना भी हम एक पाथ पे बना हुआ चलते हुए आ रहे हैं, मुझे कब्रिस्तान थोड़ा बेहतर लग रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी कब्रिस्तान में मैं गया हूँ, चाहे वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो, चाहे वो तारिक रोड कब्रिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कब्रिस्तान हो, मतलब कितने कब्रिस्तानों में चला गया हूँ, अब तक का सबसे खुला जो कब्रिस्तान है वो यही है। ठीक है, बताने का मकसद ये है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, जो भी कब्रिस्तान होता है वहाँ पर जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो उस चक्कर में आती हैं। अगर कोई यहाँ पर आके कोई गलत काम करे, फॉर एग्ज़ाम्पल तावीज़ गाड़ना या कोई गंदा इल्म करना, उन लोगों की वजह से बैड एनर्जीज़, बुरे असरात यहाँ पर आते हैं। वरना अगर देखा जाए टेक्निकली आखिरी हम सबकी आरामगाह यही है, तो कब्रिस्तान एक्चुअली बड़ा पाक होता है, सुकून वाला होता है। लेकिन जो बुरी चीज़ें करते हैं उनकी वजह से वहाँ पे ऐसे मामलात हो जाते हैं। अब तक का अगर कब्रिस्तान वाइज मैं रेट दूँ, जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, जो मेरी टीम पर भी बड़ा भारी रहा है, और मेरी भी जहाँ तबीयत ख़राब हुई थी वो मैं भी बता भी रहा था अभी, वो था मोहम्मद शाह कब्रिस्तान। क्योंकि वो जैसी वहाँ पर चीज़ें कैमरे में हमारे साथ कैप्चर हुई हैं, जो आंखें नज़र आना या जो किसी का भागना या कुछ आवाज़ आना, जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है उस वाले कब्रिस्तान में हुई है। तारिक रोड वाले में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, सखी हसन वाले में भी इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं हुआ था। बट जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आवाज़ आना, कोई पत्थर गिरना, किसी का बुलाना, या कोई आंखें नज़र आना, कोई चेहरा नज़र आना, वो मुझे नज़र नहीं आता, बट आप लोग जो देख रहे हैं आप लोगों को नज़र आ जाता है। सो आई वॉन्ट एवरीवन इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा, इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। हो सके अगर आपको कोई चीज़ महसूस हो, कोई चीज़ सुनाई दे, तो उसको स्लो स्पीड करके भी देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके
या टाइम स्टेप नोट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि यहाँ पर हमने कोई अनयूजुअल चीज़ नोट की है। सो मैं चाहता हूँ इस बसेरा के एपिसोड का हिस्सा आप भी बने, सही है, क्योंकि हम दोनों मिलके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि यही मोटिवेशन बनती है काम करने के लिए। खैर, जगह बनाते हैं फुरकान भाई, और फिर आगे चल के देखते हैं यहाँ पर कि थोड़ा अंधेरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। सही है। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं अपनी टीम को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग भी मेरी इस टीम में आए हैं बसेरा की वीडियो शूट में, जो पहले नहीं आए। तो मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथ नए लोग अभी हैं, जो ऑफ द कैमरा हमारे साथ चल रहे हैं, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ पर आप ईमान ले आए कि ये चीज़, कुछ बैड एनर्जीज आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बस बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। और मुझे पता है मेरे सामने तो नहीं, लेकिन अगर मेरे पीछे अगर कोई चीज़ आती है तो प्लीज़ कैमरे में आप आ जाइएगा। हम आपको तंग करने बिल्कुल भी नहीं आए, ना नुकसान पहुंचाने। हम अपना काम करने के लिए आए और कुछ भी नहीं। देख रहे हैं यहाँ से बार बार आवाज़ आ रही है, पहले वाला ना। अच्छा, अगर एक मिनट, आवाज़ें आना इतना नॉर्मल हो गया है ना, क्योंकि ये चीज़ डराने के लिए शोर मचाती है, सामने आ जाएगी या पीछे से भागेगी। क्या हो गया? तो बस भागना नहीं है, आओ। ओए, कौन है? देखिए, हम आपको परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आए, और ना हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान करें। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बग़ैर डराए और बग़ैर नुकसान पहुँचाए हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें। मुझे पता है यहाँ पर आप हैं, मुझे पता है आप यहाँ पर हैं। ओए 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 ओए, अच्छा, यहाँ पर कोई है। यहाँ मुझे भी कोई दिखा है, डेफिनेटली यहाँ मुझे कोई दिखा है। क्या अपनी मौजूदगी का एहसास दिखा सकते हैं हमें? क्या अपनी मौजूदगी का एहसास हमें यहाँ बता सकते हैं बग़ैर नुकसान पहुँचाए? ओए 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 ओए, पीछे क्यों हो रहा है? कुछ नज़र आया क्या? अच्छा, इनसे अगर मैं कह रहा हूँ ना कि बग़ैर नुकसान पहुँचाए और बग़ैर डराए अपनी मौजूदगी का एहसास दें,
तो भी लिटरली ये दरख्त हिला है यहाँ पे। आई होप कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हो। मैं दोबारा कोशिश करूँगा, लेकिन अब मैं इस तरफ देखूँगा नहीं, मैं कैमरे की तरफ देखूँगा। सही है, मैं आपकी तरफ नहीं, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। पीछे अपनी मौजूदगी का एहसास दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई मखलूक है तो बग़ैर नुकसान पहुँचाए, बग़ैर डराए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। आप कहेंगे तो मैं लाइट हटा लेता हूँ, ये हटा ली लाइट मैंने। अब अपनी मौजूदगी का एहसास दिखा सकते हैं, मेरे पीछे आ सकते हैं। अच्छा, पापोश कब्रिस्तान इतना बड़ा है। मैं काम करता हूँ, पता है क्या, आप इधर आ जाए बात और यूँ रखो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ अगर पीछे कोई चीज़ होगी ना वो कैमरे में आ जाएगी अब, ठीक है, सही है। पापोश कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि ये एक एपिसोड में कंप्लीट नहीं हो सकता। एक चीज़ तो मुझे आती समझ आ गई थी, तो बसेरा का दूसरा एपिसोड भी मैं शायद यहीं पर करूँगा, बिकॉज़ मैंने अभी अमजद साबरी साहब की जहाँ ख़बर है वहाँ से एंट्री ली है और वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किया है। कमेंट में आप मुझे बताना कि कौन से गेट नंबर से मुझे जाना चाहिए और वहाँ से एक्सप्लोर करना चाहिए, प्लीज़। ये कौन है? ये कौन था? कुछ गिरा है ऊपर से आके? टहनी गिरी है। चलो आओ उस तरफ चलो। अच्छा, मैंने लाइट ऑफ कर दिया अपनी टॉर्च और मैं सामने चल रहा हूँ, ठीक है। ओए 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 ओए, रिकॉर्ड पे था ना? रिकॉर्ड तो था, यहाँ से पूरा साया गया है भागता हुआ ऐसे। कसम से? कसम खुदा की गए। कैमरा ऑन रखना, पता है फुरकान भाई, आप भी कैमरा ऑन रखो, क्योंकि होता ये है कि गोली की स्पीड से आते हैं। मैं वो पीछे रह गया था, ये गोली की स्पीड से आएंगे। हम जितनी देर में कैमरा रोल कर रहे होंगे ना ये भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत स्पीड में, अभी भी बहुत स्पीड से भागा यहाँ से, समझ रहे हो ना। तो बस कैमरा रोल रखना और जहाँ आवाज़ है वहाँ कैमरा घुमा देना। आप चाहो तो टॉर्च रख लो, मेरी टॉर्च रख लो। मैं अपने मोबाइल में टॉर्च जला लेता हूँ। क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? ओए, एक मिनट, मुझे तस्वीर लेनी है यहाँ पे, एक मिनट। कहाँ की? किस वाले पेड़ की? ये ओके, ये देखो।
अच्छा, ये जो पिक्चर्स मैं ले रहा हूँ ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है कि हमारे कैमरास में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो अभी तस्वीरें लेने का मकसद ही ये है कि जो भी चीज़ होगी ना हमारे कैमरा में लाजमन आएगी। इस कैमरे में नहीं तो इस कैमरे में तो आनी ही आनी है। मैंने भी तस्वीर ली है, 2 तस्वीरें ली हैं एक ही जगह खड़े होकर आपके सामने मैं ले रहा था। ये तस्वीर देखी, बिल्कुल क्लियर है। ये कुछ अजीब से पैटर्न्स हैं और ये पिक्चर हिली हुई नहीं है। अगर पिक्चर हिली हुई होती तो ये जो तख्ती लिखी हुई है ये भी हिला हुआ होता। तो इसीलिए कहते हैं पिक्चर्स लेना ज़रूरी होता है। सिंपल सी बात कि पिक्चर है, आप देख रहे हैं क्लीन है, कुछ नहीं है। ये आपने जूम किया, ऑल क्लियर, कुछ भी नहीं है। अब ये 2 तस्वीरें मैंने ली हैं। यहाँ देखें कोई वाइट चीज़ नज़र आ रही है, ये इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये है। समथिंग इन वाइट, कुछ वाइट में है यहाँ पे। एक सेकेंड ना, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मैं कब्रों के साइड पर हूँ भाई, बेरुमती नहीं कर रहा। मुझे पता है किसी कब्र के ऊपर पैर नहीं जा रहा। एक दफ़ा यहाँ पर और ट्राई करना है मुझे। अगर यहाँ पे कोई मखलूक है तो क्या वो मेरे पीछे आ सकती है? पीछे मतलब मेरे घर पर नहीं आना भाई, मतलब क्या? ओके ओके ठीक है, आई गॉट इट। मिल गया जवाब। पूछ रहा था है तो पता चल गया क्या है। यहाँ के जो मामला है ना ऑटो पे है। ऑटो पे इनको बोलो ना कि जाहिर करे तो टक। अब बार बार घर से फ़ोन आ रहा है, मतलब ये भी एक वो हो सकता है, इसमें कोई बेहतरी होगी तो घर वाले बोल रहे हैं यहाँ से निकलो फ़ौरन। जी भाई निकल गए, लाफिस। ओके लाफिस निकल गए। चलो भाई आ जाओ, निकलो। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का एपिसोड।
और भी हम यही करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत सारा ख्याल रखना एंड डू लेट मी नो अगर तुमने कोई चीज़ एक्सप्लोर की है इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ बताना। बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।